7th साइंस में हम आपके इस मोशन एंड टाइम के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पेंडुलम। क्या है बेटा? पेंडुलम। पेंडुलम किसी चीज को लटका के रखने को क्या बोलते हैं? पेंडुलम। यानी किसी चीज को हैंग करके रखना। हैंग यानी लटका के रखना। जैसे हमने एक पॉइंट पर ये फैन है ना, ये देखते हो ना, ये फैन हैंग करके है, लटका के है, उसी को बोलते हैं पेंडुलम। ए पेंडुलम इज ए वेट। ये पेंडुलम जो है ये एक वेट है, वजन है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो एक पॉइंट पर हमने सस्पेंड करके रखा है। फ्री टू स्विंग इन ए वर्टिकल प्लेन, आजाद है ये, फ्री। ये घूमता है, ये घूमता है, खड़ा ये घूमता है। इट्स ए सिंपल फैसिनेटिंग डिवाइस। ये एक सीधी सादी डिवाइस, एक आला है, जैसे धागा है या तार जैसी है। डेमोन्स्ट्रेटिंग फंडामेंटल फिजिक्स कंसेप्ट्स, और ये हमें दिखाता है कि जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज है, बड़े बड़े बुनियादी कंसेप्ट से फिजिक्स के, वो हमें ये बताता है, वो हमें ये बताता है। मसलन इसके हिस्से क्या है, कंपोनेंट्स। इसमें एक लफ्ज है बॉब। बॉब इसको बोलते हैं बेटा बॉब। ये हो गया इसका वजन, ये हो गया इसका वजन। इस वजन से ये लटका के रहता है, हैंग हो जाता। और इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलो या धागा बोलो, रॉड बोलो, ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, जहां ये बांधा हुआ है, जहां ये बांधा हुआ है। ये पेंडुलम वर्टिकल मोशन करता है, यानी खड़ा। इसमें देखो बेटा, ये बोर्ड हमारा है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, जब ये इस तरह हम देखेंगे इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और जब यहाँ से हम यहाँ इसको देखेंगे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। खड़े को बोलते हैं वर्टिकल, और इसको टीढ़े को नहीं, कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं दोलन। आप क्या बोलते हैं? टीढ़ा। तो टीढ़ी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। टीढ़ी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब इसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया बेटा, एक है बॉब, यानी जो ये वजन है इसका, स्ट्रिंग, रॉड जो ये हमने देखी है, फिक्स्ड पॉइंट जो यहाँ होती है, और ये जो रॉड है, धागा होता है, ये मासलेस होता है, इसका उतना वजन ज्यादा नहीं होता है, जो घूमने में आसानी इसको लगते। तो इम्पोर्टेंस फॉर किड्स, ये बहुत जरूरी है। किन के लिए? बच्चों के लिए। बच्चों में ये पेंडुलम समझना बहुत अहम चीज है, क्योंकि बच्चों को इससे बहुत फायदा होता है। नंबर 1, डेवलप साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये बच्चे में साइंसी जहन पैदा करता है। पेंडुलम के जरिए बच्चों में साइंसी जहन, साइंसी कंसेप्ट, साइंस की तरफ बच्चों का क्या अट्रैक्शन होती है। बच्चे कोशिश करते हैं साइंस सीखने की। बच्चे कोशिश करते हैं साइंस सीखने की। किसके जरिए? इस पेंडुलम के जरिए से। पेंडुलम के जरिए से बच्चे में साइंसी दिमाग पैदा होता है, साइंसी जहन पैदा होता है। वो कैसे? देखो, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स कंसेप्ट्स लाइक physics concepts to grasp essential physics principles like gravity, motion, energy transfer, friction, oscillation. ये जो बेटा यहाँ मैंने लिखा ना, इधर ये P प्रिंसिपल, P-R-I प्रिंसिपल्स, ये देखो बेटा, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स कंसेप्ट्स, ये फिजिक्स के जो इश्यूज है, फिजिक्स के जो मामलात हैं,
उनके तस्वुरात को ये टू ग्रास्प एसेंशियल फिजिक्स कंसेप्ट्स, जो इसके बहुत बड़े कंसेप्ट फिजिक्स के हैं या इसके उसूल हैं, लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटी है, मोशन है, एनर्जी ट्रांसफर है, फ्रिक्शन है, ऑसिलेशन, ये हमें समझाता है। मसलन आप देखो बेटा, ग्रेविटी की बात हम करेंगे। किसकी बात करें? ग्रेविटी की बात। अगर हम किसी चीज को उठाएंगे, ऐसे ऊपर लगाएंगे, ये चीज ऊपर जाता है या वापस आता है? शाबाश, ये वापस आता है ना। मसलन इधर इस दरख्त से अगर कोई खोड़ गिरेगा, ये खोड़ कहाँ जाता है? नीचे जमीन पर आता है ना। इसको बेहतर कहाँ जाना था? ऊपर, क्योंकि ऊपर उसको कोई रुकावटें नहीं होती, मगर इसको ये नीचे आता है, ये जमीन की तरफ आता है। जो भी चीज हम क्रिकेट बॉल हम बैट से उठाते हैं, बहुत ऊंची चली जाती है, फिर कहाँ जाती है? वापस नीचे जमीन पर आती है। इसी तरह हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है तो कहाँ चला जाता है? ऊपर, लेकिन जब वो उसको फैन ऊपर से चलती है तो वो फैन उसको ऊपर ले जाने में मदद करता है। अगर खुदा न खास्ता उस हेलीकॉप्टर का फैन ऊपर बैठ जाएगा, काम करना छोड़ देगा, तो उस हेलीकॉप्टर को ऊपर जाना बेहतर था या नीचे आना? ऊपर, क्योंकि उधर उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, कोई हादसा नहीं ऊपर होता, लेकिन वो कहाँ आता है? नीचे चला जाता है। यहाँ नीचे मुड़ के आता है, और इसका वजह है इसमें इस जमीन में ग्रेविटी है। इस जमीन में यानी जमीन कशिश करता है, हमें ऊपर जाने नहीं देता। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या चीज है? ये ग्रेविटी कैसे होती है? ये आपके लिए अभी नहीं है, आप अभी छोटे बच्चे हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, इंशाल्लाह वहां आपको फिर इस ग्रेविटी का पता चले। या मोशन, जो आप मोशन एंड टाइम हमारा टॉपिक ही है, वो हम पढ़ते हैं। उसका मतलब है मोशन एंड टाइम। मोशन आपको मालूम ही है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको मोशन बोलते हैं। एनर्जी ट्रांसफर बताओ, या हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ये कैसे होता है? ये आपने पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। ये ऐसे कंसेप्ट, फ्रिक्शन, ये रगड़ क्या होती है, रगड़ क्या चीज होती है, ऑसिलेशन, इस पेंडुलम की इस गर्दिश को ये एक जगह से दूसरी जगह ऑसिलेशन पर ये जो गर्दिश करता है, ये कैसे करता है, ये कंसेप्ट्स हमें इससे समझ आते हैं। ये कंसेप्ट्स हमें इससे समझ आते हैं। किससे? पेंडुलम से। तो उसके बाद डेवलप्स मैथ स्किल्स, इससे हमें मैथमेटिक्स भी समझ आता है। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स भी इस पेंडुलम से होती है। मसलन मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इससे हमें पता चलता है। टाइम का हमें पता चलता है। फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकंड में कितनी वेव्स ये चलता है, ये हमें इससे पता चलता है। एम्पलीट्यूड, यानी इसकी वसत क्या है। बहुत इन कंसेप्ट में हम अगर एक किसी ग्रेविटी में जाएंगे या मेजरमेंट को हम देखेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि ये कितने ब्रॉड कंसेप्ट्स हैं। और इस पेंडुलम के ज़रिए हमें इनको समझ आता है। फिजिक्स में ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, ये साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखोगे, खुदा की कुदरत आपको वहाँ दिखाई देगी। खुदा ने कैसे कैसे इंतज़ामात दुनिया में बनाए हैं। तो ये आज हमने थोड़ा पढ़ा पेंडुलम के बारे में। समझ आया बेटा? अच्छे तरीके से? शाबाश।